बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि हम खुरलियां जो है ना बकरियों की वो तैयार करवा रहे हैं। तो जो भी डिज़ाइन होगा, जो जो इसमें चेंजिंग की गई है, क्या तरीकाकार है, ये सब ना आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। जी, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ये दो खुरलियाँ देख सकते हैं जो स्पेशली हमने बकरियों के लिए तैयार करवाई हैं। ये तो मैं आपको फुल इसके मतलब मालूमात, इसकी कीमत, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसमें जो जो चेंजिंग की गई है हर एक चीज़ की ना आप लोगों के साथ शेयर हम करेंगे। काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी, तो इस वक्त जो दो खुरलियां आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने स्पेशली अपनी बकरियों के लिए, अपने फार्म के लिए तैयार करवाई हैं। तो फार्मिंग में ना मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि 2 साल 3 साल कंप्लीट होने को, लेकिन अभी तक जो हमारा है ना वो सीखना ही चला आ रहा है कि हम क्या क्या सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 3 साल में हम अब सीख के किसी अपने मेन मकसद में पहुँचे हैं। तो मैंने पहले भी कई किस्म की खुरलियाँ तैयार करवाई जो इस वक्त मेरे फार्म में मौजूद है, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी खताई रह ही जाती थी। ये सामने आप देख सकते हैं, बड़ी खुरली है, छोटी है, मतलब हर तरह की खुरली तैयार करवा के देख ली। लेकिन जो हमारा मेन मसला था वो ये था कि खुरली ठीक है जैसी भी चल रही थी, बकरी ना वो बकरी मेन मसला कर रही थी, बकरी फिलांग के खुरली के अंदर चली जाती थी, जिससे चारा ज़ाया हो जाता था। अगर कोई छोटा बच्चा है या बकरियाँ, ये बकरी जानवर ही ऐसा है, वो हमेशा कोशिश करता है ऊपर होकर खाने की। जब वो ऊपर होकर खाने की कोशिश करता था, यहाँ तक हमारी खुरली होती थी पहले, इससे भी थोड़ी सी नीचे होती थी, वो यहाँ से ना मतलब जानवर अंदर चला जाता, अंदर जाके वो चारे पे पेशाब, बकरी की हमेशा आदत है जब भी वो फैलांग कर खुरली के अंदर जाएगी फौरी पेशाब और मेंगने करेगी। जो चारा उसमें होता है वो ज़ाया, बकरियां खाती नहीं है, फिर चारे का भी ज़ाया हो गया, खुरली भी मतलब खुरली से भी बदबू आनी शुरू हो गई, जानवर को भी बुरी आदत पड़ गई। ये चीज़ें जो थी ना, इनको लेकर मैं खुद मतलब थोड़ा सा परेशान था। मैं सोच रहा था कि कैसा ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जानवर चारा ना ज़ाया करें। फिर मैं आपको बताऊं कि ये मेरा कोई स्पेशली खुद का डिज़ाइन नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें मैंने खुद चेंज करवाई हैं और कुछ मैंने एक गोटलैंड फार्म से सीख के, ये मतलब उन्होंने ये डिज़ाइन, मैं अगर आपको कहूँगा ये डिज़ाइन मेरा तैयार किया हुआ है तो ये झूठ है, क्योंकि जो इस चीज़ का ना मतलब जिसको क्रेडिट जाना चाहिए वही है। ये डिज़ाइन गोटलैंड फार्म वालों का है, वहाँ से वो खुरलियाँ सेल भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये उनका डिज़ाइन देखकर ख़ुद बनाई है अपने इलाके से। मैंने थोड़ी बहुत उनसे चेंजिंग की है, क्योंकि हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक काम करता है, मैंने अपने ज़हन के मुताबिक। लेकिन मैंने ये जो कॉपी की है ना, सेम उनकी खुरलियों की है। शाह साहब की मैंने वीडियो देखी थी गोटलैंड वाले चैनल पे, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें देखी, फिर मैंने उन्हें अपने लिए अप्लाई करवाया। तो इसमें जो हमारी चेंजिंग है ना, वो जो इसमें शीट लगवाई गई है, ये प्लास्टिक की शीट है जो हमने स्पेशली लगवाई। तो दूसरी इसमें हमने चेंजिंग की है, इसमें फट्टी आम खुरली से थोड़ी सी मजबूत और भारी मतलब मोटी फट्टी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ साइडों पे जो है ना, मैं आपको साइड पे करके खुरली दिखा देता हूँ, ये नीचे रख के ये देखें, इनको नीचे से आप यहाँ पे ना आम जो होता है वो ये फट्टियाँ लगा के नीचे दरमियान में ये एक फट्टी लगा देते हैं। मैंने ये साइडों पे दो दो फट्टियाँ इसलिए इस्तेमाल करवाई हैं ताकि ये फट्टियाँ इनको पकड़ रखें, और ऊपर पतरी का इस्तेमाल करवा दिया जिससे जी, तो वो किसी वजह से वीडियो स्किप हो गई थी। ये मैं आपको बता रहा था, इसके नीचे फट्टी का इस्तेमाल किया गया और ऊपर मतलब मेन इसकी ये मजबूती बन गई है। अब जब इसकी फट्टी नहीं ये टूटेगी कभी भी, मतलब नीचे वाली जो फट्टियाँ हैं ना वो ख़राब नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं।
दूसरा बाकी जो हाइट और लेंथ है वो खुरलियों की आपके सामने ही है। खुरलियाँ है काफ़ी मज़बूत, बहुत वज़नी है। जी, अज़ान होने लगी थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो को रोका हुआ था। मेन देखिए ऊपर जो पट्टी लगाई गई है ये भी काफ़ी मतलब आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, भारी और मज़बूत चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया। जो आम खुरलियाँ है ना तकरीबन वो मेरे पास है, लेकिन किसी भी खुरली में, बकरियों की खुरली में ख़ास करके इतनी मोटी फट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना इसे मज़बूत बनाया गया, ताकि ये चीज़ जो है ना रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है। एक बार बनाने के बाद चलो लाइफ टाइम तो मैं गारंटी नहीं देता लाइफ टाइम चलने वाली है, लेकिन कोई मतलब मेरे पास जो पहली खुरलियाँ वो तकरीबन ये सामने देख सकते हैं 3 साल हो गए मेरे पास, अभी भी इनमें खुरलियाँ 3 साल पहले की चल रही हैं। तो उन्हें अभी भी कुछ नहीं है चलाने को, अभी 3-4 साल और 3 साल 2 साल जस्ट और चला लें, मतलब 5 साल। अगर वो खुरली 5 साल चल रही है ना तो ये खुरली आपके पास इजीली मेरे हिसाब से 10 साल निकालेगी, क्योंकि ये उससे डबल मैं मतलब इसे फट्टी वगैरह पतरी वगैरह का बकायदा हर एक जोड़ में ये देखे पतरी का इस्तेमाल किया कि ये खुरली को मतलब गिर जाए कुछ भी हो जाए मसला, ये खुरली को टूटने नहीं देगा। जब खुरलियाँ एक बार टूटती है फिर दोबारा बनती है, फिर इन्हें मसला मसाइल आता, तो तब तक के लिए ये मतलब वो 5 साल निकाल रही है ना अगर वो आम खुरली, तो ये खुरली इजीली 10 साल निकालेगी। लेकिन बस चीज़ों की गारंटी, मतलब गारंटी तो इस वक्त किसी चीज़ की नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इसके अंदर ये शीट का स्पेशली इस्तेमाल करवाया गया ना, ये एक अच्छी और मतलब शीट है। ये शीट का इस्तेमाल इसलिए करवाया गया है कि अगर हम कोई भी वंडा दाला इसमें डालते हैं ना तो वो नीचे चला जाता था, अगर नीचे फटियों का इस्तेमाल करवाते थे, लेकिन वो मुझे कोई काम ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा कि ये शीट का इस्तेमाल करवा लेना बेहतर है। वंडा दाना खाल कोई भी चीज़ डालेंगे, डालने के बाद इसमें इसे ना कपड़े के साथ अच्छी तरह मतलब साफ़ भी कर सकते हैं। ये प्लास्टिक टाइप शीट है तो ये मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा। बाकी जो है ये निज़ाम कि मतलब दाना डालेंगे वो नहीं नीचे गिरेगा। अक्सर वो खुलियों के नीचे ना मतलब छेद होते हैं, दाने नीचे जाना शुरू हो जाते हैं जो कि नीचे फिर जानवर मट्टी से उठा के खाता है, वो भी काम ठीक नहीं। इसलिए नीचे हमने ये शीट का इस्तेमाल किया गया। ये स्पेशली एक ये शीट है, तकरीबन ये शीट एक्स्ट्रा तकरीबन 800 से ऊपर की शीट मिल रही है ये एक खुरली की। रेट की भी मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। दूसरा इसमें जो है ना दो कुंडों का इस्तेमाल किया गया। अगर कोई जानवर तंग कर रहा है उसे, वो दूसरे जानवरों को खाने नहीं दे रहा है, तो आप इसके साथ बांध सकते हैं। अक्सर लोगों ने छतों पे जो जानवर रखे होते हैं ना घर के, उन्हें बांध के चारा डालते हैं। ये 2 कुंडे तो वैसे उन्होंने लगा दिए, लेकिन मेरा जो जानवरों को बांधने वाला सिस्टम नहीं है। अगर चाहते हैं तो आप इस पे एक साइड पे 3 कुंडे लगा सकते हैं, 3 से 4, कि अगर आप बांध के जानवर को डालना चाहते हैं तो। वैसे मुझे तो 2 कुंडे ये देखे लगा के दिए, 3 भी लग सकते हैं, वो हर बंदे ने मतलब अपने हिसाब से करवाना होता है काम। अब आ जाता हूँ खुलियों की कीमत के मतलब। ये खुलियों की कीमत जो है ना वो तकरीबन जो अप्लाई के मतलब ये शीट के बगैर है, वो तकरीबन आपको 5,000 रुपये में खुली ये पड़ेगी। अगर ये शीट आप अंदर करवा रहे हैं लगवा रहे हैं तो तकरीबन ये आपको इसका 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। वैसे शीट 800 रुपये की है, अगर ख़ुद उनसे लगवा रहे हैं आप तो वो तकरीबन 500 मतलब 5500 रुपये की खुरली आपको ये तैयार मिलेगी, जिसमें ये कुंडे पत्रियाँ हर एक चीज़ लगा के ना ये मिलेगी। कोई बंदा लेना चाहे वो डायरेक्ट अगर मुझसे उस शॉप का नंबर लेना चाहे तो मैं नंबर भी दे दूँगा। अगर कोई बंदा हमारे थ्रू बनवाना चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में, हम डिलीवरी करवा देंगे। तो जो मैंने रेट बताया इसी रेट पे मिलेगी, लेकिन ये दुकानदार से जो बनवाएगा वो बंदा ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पे मुझसे नंबर ले ले। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, उनके थ्रू बनवाना चाहते हैं। लेकिन उस चीज़ में हमारी कोई गारंटी नहीं, मैं आपको उस चीज़ पे नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे तैयार करवाएं। तो जो मैंने रेट बताया इस रेट पे आपको खुलियाँ पाकिस्तान के किसी भी शहर में चाहिए तो वो हम आपको दे देंगे। दूसरी मेन चीज़ इसमें ना हम जेंतर के जो हमने पूले बांधे होते हैं वो रखने की बहुत आसानी होगी।
ये पहले रखते थे वो बकरियां गिरा लेती, अब इसमें रख देंगे, बकरियां इजीली खाएंगी। ये एक बार डिज़ाइन खुरलियों का आप लोग नोट कर लें। कोई भी बंदा मतलब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या मुझसे पिक्चरें लेके इस तरह के ख़ुद भी तैयार करवा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको ख़र्चा बताया ना, वो ख़र्चा इस पर इतना आता है खुरली पे। तो ये देखें, अभी तो मैंने ये 2 मतलब सैंपल के तौर पे अपने फार्म पे मंगवाई हैं। इंशाल्लाह ताला मेरा अब जो ज़ेन है ना, टोटली खुलियाँ इस तरह की करना चाह रहा हूँ। तो टोबा के एरिया में किसी बंदे को भी चाहिए तो वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकता है। नंबर हमारा स्क्रीन पे आ रहा है। अगर किसी को बाहर चाहिए पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो जहाँ ये कार्गो वगैरह का सिस्टम हो, तो वहाँ तक हम खुरलियाँ ये भेज सकते हैं अपनी ज़िम्मेदारी पर, एक अच्छी मतलब खुद अपनी निगरानी में तैयार करवा के। तो मैंने मुख्तलिफ़ जगह से रेट लिया इस खुरली का, लेकिन मुझे यहाँ से ना मतलब ठीक मुनासिब मिली है। मैंने वहाँ पे इसे किया है। अगर पत्रियों वगैरह का ये ख़र्चा वगैरह मतलब ये पत्रियाँ कुंडियाँ वगैरह ना हो, तो यही खुली तकरीबन आपको मेरे हिसाब से ये शीट वगैरह के बगैर 4000 के लगभग तैयार मिल जाएगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर ये हाइट आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब 4 फीट से ऊपर इसकी हाइट है खुरली की। हाइट नहीं बताई थी, 4 फीट से ऊपर इसकी हाइट। काफ़ी लोग हाइट के बारे में, 6 फुट लंबाई है, चौड़ाई जो अंदर वाली है वो 2 फीट है, 4 फुट ऊंची है ज़मीन से लेकर, 4 फुट से ऊपर ही है, कम नहीं है, ऊपर है। 2 फुट इसकी मतलब चौड़ाई है, 6 फुट लंबाई है। ये डिज़ाइन को एक बार फिर आप नोट कर लें।